हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आज हम लोग अर्थमेटिक की पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं उनको जो हूँ कुछ टाइप्स में डिवाइड करूँगा, मतलब जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो देखिएगा टाइप 1 में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारे पास टाइप 1 में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अगर हम लोग आप लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है an equals to 5n plus 4। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 5n plus 4। अगर 5n plus 4 अगर क्वेश्चन है और हमसे बोल दिया जाए फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ NAP, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ NAP whose nth टर्म इज गिवन। यहां पर इन लोगों ने nth टर्म को an से रिप्रेजेंट किया है। तो डोंट वरी, मैंने आप लोगों को जो इसके फर्स्ट टॉपिक में जो मेरे पास जो फर्स्ट वीडियो था, जो इस बेल आइकन को आप टच करके आप पता कर सकते हैं ये क्या था, उसमें मैंने बताया था nth टर्म को हम लोग tn लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने an दिया तो चीज एक ही हमारे पास है। हमको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, हमको t1 निकालना है, t2 निकालना है, t3 निकालना है और t4 निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में t1, t2, t3, t4 जो है, इससे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे कोलैबोरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको t1 निकालना है। t1 निकालने का मतलब ये 1 जो हो जाएगा ये n हो जाएगा, मींस n की जो वैल्यू कितनी हो गई, हमारे पास 1 हो गई। तो अब जो हमको an दिया हुआ है, इस an में हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि पुट n इक्वल्स टू 1। इसी तरह से हम लोग ये 2 पुट कर देंगे, 2 हो गया, 3 पुट करेंगे, 3 हो गया, और ऐसे हम लोग 4 पुट कर लेंगे तो यहाँ पर 4 हो गया। तो जो हम लोग ये जो an जो दिया हुआ है उस an में हम लोग n की वैल्यू को एक एक करके पुट करेंगे, 1 2 3 4, तो हमको a1 a2 a3 a4 मिल जाएगा। मैंने आपको t1 t2 t3 t4 में बताया था। इसी को अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं a1 a2 a3 a4। बात हमारे पास वही हो गई। तो इसमें n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कंडीशन है हमारे पास an इक्वल्स टू 5n प्लस 4 है। हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, हमको मिला a1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 4 मिल गया। तो ये हमारे पास हो गया 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 आया। हमने n इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो a2 आ गया, n की जगह पे यहाँ पर 2 पुट कर दिया हम लोगों ने। तो a2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 5 है इंटू 2 आ गया, n की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस n की जगह हमने 2 पुट किया तो ये 5 इंटू 2 हो गया और प्लस 4 हो गया। तो ये 5 2 10 प्लस 4 14 हमारे पास आया। ऐसे ही हम लोग इस n की जगह 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर n की जगह 3 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 4। तो ये हो गया 5 से 15 4 19 19 हमारे पास आ गया। और ऐसे हम लोग n की जगह जब 4 पुट करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। तो 5 इंटू 4 प्लस 4 मतलब हो गया आपका 24। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे पास ये 4 टर्म्स निकल रहे हैं एपी के, जो वो हमसे क्वेश्चन में मांग रहा था। कब, जब उसने सीरीज का nth टर्म हमको दे रखा था। तो हम लोग कहते हैं कि जो सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास हैं वो कौन कौन से हमारे पास है, 9 14 19 और 24। देखिएगा ये जो है 9 14 19 24, ये हमारे पास शुरुआत के 4 टर्म्स हो जाएंगे। और ऐसे मित्रों अगर वो हमसे मांग लेता है कि आपको 15वां टर्म निकालो, फाइंड द 15th टर्म, तो हम लोग n की जगह 15 को पुट कर देंगे। सेम केस है इसमें, ये जो हमको उसने nth टर्म दिया हुआ था यहाँ पर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग n की जगह 15 को पुट कर देंगे। अगर वो हमसे 28 टर्म मांगता है तो हम लोग n की जगह 20 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो
सीरीज के टर्म्स फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, जिसमें हमको nth टर्म दिया होता है और हमको उसका अगर कोई टर्म फाइंड करना होता है, तो हम लोग मित्रों इस प्रकार से उन वैल्यूज को पुट करके n की वैल्यूज को उसमें पुट करके हम लोग कंडीशन को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टाइप 1 केस हो गया। एक क्वेश्चन और इसका मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, तो देखिए मित्रों ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, उसमें जो nth टर्म हमको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में जो nth टर्म हमारे पास है वो कह रहा है -1 की पावर n-1 है और 2 टू दी पावर n+1 है मल्टीप्लिकेशन में। ये हमारे पास nth टर्म दिया हुआ है और हमसे कह रहा है फाइंड द फर्स्ट फोर्थ टर्म। हमें पहले 4 टर्मों को फाइंड करने हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हम लोग n की वैल्यूज को, जो हम लोग बस n टर्म दे रखा है, an दिया हुआ है, उसमें n की जगह पर हम लोग 1 2 3 4 पुट कर लेंगे। कोई 4 टर्म बोल रहा है तो n की वैल्यू को हम लोग 1 2 3 4 पुट करें। अगर हमसे वो बोलता नहीं हमको फर्स्ट 10 टर्म्स निकालने हैं, तो हम लोग n की वैल्यूज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेके सारी वैल्यूज को हम लोग n की वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट कर लेते। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे, जो कि फर्स्ट 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं यहां पर। तो कितना हो जाएगा, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 बाय 1 हम यहां पर पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, n की जगह 1 पुट किया तो a1 आया। a1 इज इक्वल कितना हो गया, -1 की पावर 1 -1 और इनटू 2 की पावर 1 +1। अब ये -1 की पावर कितना आ गया, -1 की पावर 0 आया, ये 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 हो गया और -1 की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 × 4 = 4 हमारे पास आ गया। अब हम लोग n = 2 को पुट करेंगे, यहां पर n की जगह 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा a2 = -1 की पावर 2 -1 × 2 की पावर 2 + 1 = अब देखिएगा -1 की पावर 2 -1 है, तो -1 की पावर ये 2 - 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 आ गया और यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये होगा 2 की पावर 3 हमारे पास आया। अब हमको पता है कि माइनस की पावर अगर और होती है तो आंसर माइनस नहीं आता है, तो ये माइनस की पावर हमारे पास और है, मींस -1 की पावर 1 आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास माइनस हो गया और इंटू 2 की पावर 3 हमारे पास 8 हो गया, तो ये आपका रिजल्ट आता है -8 आपका रिजल्ट आया है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ जाता है, सेकंड टर्म हमारे पास -8 आ जाता है। अब हम लोग n की वैल्यू 3 हम लोग पुट करेंगे, यहां पर तो n इक्वल जब 3 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, a3 = -1 की पावर 3 - 1 इंटू 2 की पावर 3 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2 हमारे पास आ गया और ये 2 की पावर 4 आ गया। अब माइनस की पावर अगर इवन होती तो आंसर प्लस में आता है, 2 की पावर 4 हो गया तो कितना आ गया, ये हमारे पास 16 हमारे पास आ जाता है, 2 की पावर 4। अब हम लोग n की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a4 = -1 की पावर 4 - 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 + 1 हमारे पास आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आता है -1 की पावर 4 - 1 मतलब -1 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 5 आ गया यहाँ पर, और ये आपका हो गया -1 की पावर फिर हमारे पास ऑड आ रही है, तो रिजल्ट हमारे पास माइनस में आ जाएगा और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो सीक्वेंस हमारे पास है, जो सीक्वेंस हमको फाइंड करनी थी, सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म्स हमको फाइंड करने थे, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स निकल आते हैं, 4 - 8 16 और -32। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आती है इसी तरह की। आइए मित्रों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, कंडीशन मेरे पास देखिए क्या है, कंडीशन है फाइंड द फर्स्ट 5 ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 = 1 an = an-1 + 3 for n is greater than n = 2। तो पहली कंडीशन इसमें हमारे पास ये, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस चीज में, ये n की वैल्यू 2 या उससे अधिक ही क्यों दी है, हम लोगों को 1 क्यों नहीं ले सकते हैं या हम लोग 0 क्यों नहीं ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास अक्सर आती है। देखिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास n जो दिया हुआ है, an जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो है an = an-1 + 3 हमारे पास है।
हमसे कह रहा है n की जो वैल्यू है मोर देन और इक्वल टू 2 है, मतलब n की जो वैल्यू है वो या तो हमारे पास 2 होगी या उससे अधिक होगी। अब 2 या उससे अधिक का मतलब क्या हो गया, अगर हम इससे कम लेंगे तो कंडीशन क्या होगी, प्रॉब्लम किस प्रकार की हमारे सामने आएगी, ये मेन पॉइंट है। क्यों हम लोग n की वैल्यू को 2 या उससे कम नहीं ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर n की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट आएगा a1 इज इक्वल टू a1 माइनस 1 प्लस 3। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 1 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा a0 प्लस 3। हमारे पास जो a0 है इसको a0 बोलते हैं, तो ये a0 जो हमारे पास है इसकी हमें वैल्यू पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसलिए हम लोग n की वैल्यू को 2 से कम नहीं ले सकते हैं। ये हमारे पास इसका मेन रीजन है, ये हमारा मेन रीजन है कि n की वैल्यू को 2 से कम क्यों नहीं लिया जा सकता है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू को 0 पुट कर लें, कुछ देर के लिए मैं तो 1 दिखाया, क्योंकि 1 ही पॉसिबल नहीं है, a0 दिए आगे हमारे पास a0 की वैल्यू कहीं डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमको a1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है केवल, इसलिए। लेकिन फिर भी मन के संतुष्टि के लिए अगर n की वैल्यू 0 पुट कर लें तो कंडीशन क्या आएगी देखिएगा, तो 0 आएगी, a0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a0 माइनस 1 प्लस 3। अब यहां पर a0 माइनस 1 आपके पास कितना हो गया, a माइनस 1 हो गया और प्लस 3 हो गया। अब मैटर ये है कि हम यहां बोल सकते हैं कि a0 की वैल्यू को हम लोग यहां से उठा के यहां पर पुट कर दें a0 की वैल्यू को, तो कंडीशन फाइंड हो जाएगी। लेकिन मित्रों समस्या इस चीज की है कि अगर हम लोग a0 की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो a0 की वैल्यू तो a माइनस 1 में आ रही है ना, तो a माइनस 1 हमारे पास कहां से आ रही है, ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब कंडीशन ये है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हमारे पास हो रही है और कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज कह देते हैं कि ऑलरेडी a1 की वैल्यू हमको यहां से निकालनी है, जबकि a1 की वैल्यू उसने हमको a1 इक्वल टू 1 ऑलरेडी हमको दे रखा है, तो हम a1 की वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे। यहां पर भी हमारे पास एक कंडीशन बनती है कि जब a1 की वैल्यू हमको गिवन है तो हम a1 की वैल्यू को क्यों फाइंड कर रहे हैं n इक्वल टू 1 पुट करके, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मित्रों ये हमारे पास मेन रीजन है कि हम लोग n की वैल्यू को 2 या उससे कम नहीं ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होता है हमारे पास। देखिएगा हम लोग को उसने कहा है फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट 5 टर्म्स में a1 इक्वल्स टू 1 हमारे पास है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। हमारे पास a1 इक्वल टू 1 गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5 निकालना है। क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स बोले तो a1 से लेकर 5 तक हमारे पास हो जाएंगे, तो हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे हो गए जो हमको फाइंड करने हैं। अब a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा हमारे पास कंडीशन है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 3। अब an माइनस 1 प्लस 3 हमारे पास आ रहा है, इसमें अगर n इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 हियर, तो हमको मिलता है a2 इज इक्वल टू a2 माइनस 1 और प्लस का 3 आ गया, तो रिजल्ट कितना मिला, तो रिजल्ट हमको मिलता है कितना, a1 2 माइनस 1 1 हो गया और प्लस 3 हमारे पास आ गया। और इसमें अगर देखें तो a1 की जो वैल्यू है वो हमको पता है कि a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 आ रही है, तो हम लोग इसकी जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 3 हमारे पास हो गया 4, तो a2 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 4 आ गया। अब हमको a3 निकालना है, a2 निकालना है, a1 गिवन था, a3 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन हमारे पास an है इसमें हम n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू n की जगह 3 पुट करेंगे, a3 इज इक्वल टू a, यहां से 3 माइनस 1 हो गया, ये 3 माइनस 1 आ गया प्लस का 3 आ गया, तो रिजल्ट मिलकर कितना मिलता है, ये हो गया a2 और प्लस 3 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा a2 हम लोगों ने 4 यहां पर निकाला था, अब इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 7 आ गया। हमारे पास a3 भी निकल आया, a1 मिल गया, a2 मिल गया, a3 मिल गया, हम लोग a4 निकाल लेते हैं। तो a4 के लिए हम लोग ऐसे क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 4 पुट कर देंगे। जब n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे इस वाली क्वेश्चन में तो क्या मिलेगा,
ये मिलेगा A4 इक्वल्स टू A4 माइनस 1, A4 माइनस 1 और प्लस का 3 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब 4 माइनस 1 मतलब यहाँ 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो A3 प्लस 3 आ गया। तो रिजल्ट आता है हमारे पास A3 प्लस 3 आ गया। और A3 हमारे पास कितना है, A3 हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7 प्लस 3 हमारे पास आ गया, तो रिजल्ट आ गया 10। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने क्या किया, A1 A2 A3 A4 निकाल लिया, और अगर A5 भी निकालना है तो n इक्वल्स टू 5 पुट कर लेते हैं। तो यहां से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इन सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड ऑल द फर्स्ट 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, 10 टर्म्स, whatever they are asking, we can very easily we can find all the terms, the simple method। लेकिन इस मेथड के साथ में मैटर ये है कि ये मेथड तभी आप लोगों को समझ जाएगा जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, बोलते हैं ना कि अगर पैसा हम देते हैं तो ही हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है, तो ही हमको लगता है कि नहीं यार ये चीज वास्तव में हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हमने पैसा दिया है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बहुत जरूरी है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे पास टाइप 1 की कंडीशन खत्म हो जाती है। टाइप 1 में और किसी भी प्रकार का कंटेंट हमारे पास नहीं है। अब देखते हैं हम लोग टाइप 2 में हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिएगा मित्रों, ये हमारे पास टाइप 2 का एक हमारे पास पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि उसमें हम लोग करते क्या है। टाइप 2 की कंडीशन को मैंने किस प्रकार से इसको ब्रेक किया है कि टाइप 2 क्या होता है, टाइप 1 क्या होता है। ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, बट ये मैंने समझाने के लिए कि क्वेश्चंस के टाइप्स को अलग अलग कैसे किया जाए, तो उस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा आसान समझ में आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी इजी कंटेंट लगेगा। अच्छा, वैसे भी टिपिकल मैथ्स होती नहीं, ये हम सब लोग जानते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या देखिएगा, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। अब देखिएगा हमारे पास 20th टर्म मींस फाइनली वी हैव टू फाइंड द फिक्स्ड टर्म, पर्टिकुलर टर्म वी हैव टू फाइंड। मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले के 19 टर्म क्या कह रहे हैं और बाद के उसके 50 टर्म हमारे पास क्या कहेंगे, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ना पहले के 19 और ना बाद के। मतलब पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या हुआ, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। पर्टिकुलर टर्म मींस 20th टर्म की वो हमसे अगर बात कर रहा है तो हमें 20th टर्म को ही फाइंड करना है, ना उससे पहले और ना उसके बाद। अब देखिएगा, अब मैटर ये आता है 20th टर्म मतलब पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था तरीका, या एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग किसको अप्लाई करते हैं, जनरल टर्म को अप्लाई करते हैं। और जनरल टर्म क्या होता है, इसके लिए आप इस आई बटन को आप टच कर सकते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, उसमें बता दिया गया है जनरल टर्म किसे कहते हैं। तो देखिएगा हमारे पास जनरल टर्म की कंडीशन क्या होती है, दैट इज Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या हो गया, पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला हो गया। पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है। अभी आता कहां से, तो मैंने बताया था कि आप आई बटन को टच कर देंगे तो आपको वो कंटेंट पूरा पूरा मिल जाएगा। अब देखिएगा ये कंडीशन किसके लिए, ये कंडीशन टू फाइंड द nth टर्म। दिस कंडीशन इज टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कौन सा टर्म, देखिएगा nth टर्म को फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है nth टर्म। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मालूम पड़ते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान तरीके देखिएगा। nth टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये तो हो रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20th टर्म। अब देखिएगा यहां पर आ गया 20th टर्म हमारे पास आ गया। बात पर गौर कीजिएगा, जब nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, अब अगर ध्यान दें तो यहां से th और th कैंसिल कर देते हैं, टर्म और टर्म कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ बचता है n इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हो गए, 20 टर्म्स हमारे पास हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हो गए, 20 हमारे पास हो गए। मींस n हमारे पास कितना है, 20 हमारे पास n है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर 20 पुट कर देंगे। तो ये T20 इक्वल कितना आ गया, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो रिजल्ट हमारे पास कितना आता है, रिजल्ट आता है a प्लस 19 डी हमारे पास आता है।
तो ये हमारे पास 20th टर्म है, बट ए कितना है और डी कितना है? ए कितना होगा आप लोग बताइए, ए कितना होगा? जस्ट ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज ए? यस एग्जैक्टली, दिस ए इज द फर्स्ट टर्म एंड इन दिस सीरीज, इस सीरीज में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को ए कितना मिल रहा है? √2 मिल रहा है। मतलब हम क्या कहेंगे, ए इक्वल कितना हो गया? √2 हमारे पास हो गया। और हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। तो मैंने आपको डी का फॉर्मूला बताया था। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला आपको जानने के लिए आप इस आई बटन को टच कर देंगे तो आपको डी का फॉर्मूला मालूम पड़ जाएगा। डी का फॉर्मूला कैसे मैंने बताया था। तो ये डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? T2 माइनस T1। अब T2 मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना हमारे पास है? सेकेंड टर्म है 3√2, तो ये आपके पास हो गया 3√2 माइनस T1। T1 हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये √2 हो गया। कंडीशन कितनी आ गई? 3√2 में से अगर √2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? √2 हमारे पास बचेगा। दिस इज 2√2 हमारे पास बच रहा है। तो कितना हो गया? डी हमारे पास कितना होगा? 2√2। तो ए हमको मिल गया √2 और डी हमको मिल गया, देखिएगा ए मिल गया और डी हमको मिल गया। अब इस फॉर्मूले में ए और डी की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा देखिएगा। तो ये हो जाएगा T20 इक्वल्स टू ए हमारे पास कितना है? √2 है, √2 पुट करा प्लस 19, डी हमारे पास है 2√2, तो ये हो गया 2√2 हो गया। 19 दूना 38, ये हो गया √2 प्लस 38√2, तो ये टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 39√2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा जो 20th टर्म जो हमारे पास हुआ वो कितना हो गया? 39√2 हो गया। तो ये 20th टर्म जो हमको मिला वो कितना हो गया? वो हमारे पास 39√2 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने काफी कोशिश करी है इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए, इसलिए एक एक कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। डेफिनेटली 100% श्योर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन एक ही कंडीशन पे समझ में आएगा, जब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो चैनल समझ में नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं टाइप 2 का, फिर हम लोग आगे टाइप 3 और टाइप 4 हम लोग आगे। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है टाइप 2, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP 1, 5/6, 2/3 एंड 1/2। तो देखिएगा मित्रों, ये हमारे पास टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इस पे ध्यान देंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, उसने हमसे nth टर्म पूछा है। व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म किसे बोलते हैं मैंने आपको बताया था। मैं फिर ये बोलूंगा कि अगर आपको nth टर्म पता करना है कि nth टर्म एग्जैक्टली होता क्या है या उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला कहां से आता है, तो उसके लिए आप लोग इस आई बटन को आप लोग टच कर दीजिए, तो आपको वो कंटेंट मिल जाएगा कि वो हमारे पास क्या है। तो मित्रों nth टर्म फाइंड करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था, देखिएगा तरीका क्या है। हमारे पास nth टर्म फाइंड करने के लिए Tn इक्वल्स हमारे पास कितना है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए, और स्पेशली nth टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, तो उसको हमको सॉल्व करना है। देखिएगा क्या होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान देना है। हमारे पास 3 चीजें हैं जो हमको चाहिए होती हैं किसी भी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने के लिए। ऐसे यहाँ पर nth टर्म को फाइंड करने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 फर्स्ट टर्म, नंबर 2 कॉमन डिफरेंस, और नंबर 3 क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिएगा मित्रों, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या? फर्स्ट टर्म मतलब सीरीज का पहला टर्म हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर पहला टर्म अगर आप गौर करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो हम कहेंगे a इक्वल्स टू हमारे पास 1 हो गया। अब रही बात d की, तो d फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे T2 माइनस T1। T2 मतलब सेकंड टर्म ये हो गया, इट इज 5/6 माइनस T1। T1 हमारे पास 1 हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आई होप आंसर बहुत इजी है। 5 माइनस 6/6 तो आंसर आता है -1/6 हमारे पास रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास d हो गया। अब रही बात मित्रों किसकी? नंबर ऑफ टर्म्स की। तो वेरी इजी, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया? सीरीज का कौन सा टर्म हमको फाइंड करना है, तो जिस टर्म के आगे TH लगा होगा वही नंबर ऑफ टर्म्स होगा। TH का मतलब ये हो गया, यहां पर देखिएगा हमारे पास इस जगह पर TH लगा हुआ है। TH का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा
यहां पर nth लिखा हुआ है, th में जो th के साथ जो हमारे पास लेटर होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और यहां पर th के साथ हमारे पास क्या है, n है। ये n हमारे पास th के साथ है, तो ये n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना हो गया, वो हो गया n। अब ये सारी वैल्यूज को a d और n, ये तीनों वैल्यूज उठा के हम लोग यहां पुट कर लेंगे, तो रिजल्ट मिल जाएगा tn इक्वल्स टू a हमारे पास 1 है प्लस n माइनस 1 हमारे पास हो गया यहां पर, या n माइनस 1, और d हमारे पास कितना माइनस 1/6 है, तो माइनस 1/6। तो मित्रों इस माइनस 1/6 को ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ब्रैकेट जो है फालतू की चीज नहीं होती है। कहने के लिए क्या सिर्फ ब्रैकेट ही तो है, ये दो लाइन नहीं है, ये समझिए मैथ की जान है। अगर इसमें गड़बड़ कर दिया तो पूरा पूरा क्वेश्चन किनारे हो जाएगा और आप भी किनारे हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका आता है 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस आया तो 1 माइनस n माइनस 1/6 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस n माइनस 1/6 हमारे पास आया। इसमें कितना आता है, 6 माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 आ गया, अपॉन 6 आया। तो रिजल्ट हमारे पास कितना आता है, 6 प्लस 1 7। तो ये आ गया tn इक्वल टू 7 माइनस n/6। तो मित्रों ये हमारे पास रिजल्ट हो जाता है किसका, इस क्वेश्चन के nth टर्म को फाइंड अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना है, tn इक्वल्स टू 7 माइनस n/6। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे पास टाइप 2 कंडीशन भी हमारे पास खत्म हो जाती है, और इसी के साथ आज इस वीडियो को हम लोग एंड भी करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक साथ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग लगाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ड्रॉप कीजिए, बताइए कहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड डेफिनेटली मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन जाने के पहले आप सब लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैंने अभी कहा ना आपसे कि गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो ही गाड़ी चलाने में मजा आता है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी पेट्रोल अगर नहीं पड़वाएंगे तो ये डर होता है ना गाड़ी कब कहां बंद हो जाए। तो दिल खोल के अगर गाड़ी चलानी है तो मित्रों उसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पेट्रोल डालना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके से हम लोग सारे कंटेंट्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 या मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। हम लोग आज अलविदा लेते हैं, नमस्कार।